क्या आपको पता है कि 2025 में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने वो कर दिखाया जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। एक ड्रामा ने तो 1 बिलियन व्यूज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो किसी ने इंडिया और तुर्की तक में धूम मचा दी। अगर आप भी वही पुराने घिसे पिटे ड्रामे देखकर बोर हो चुके हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि नंबर 1 ने सच में हिस्ट्री बनाई है। दस्तक हमारी लिस्ट का पहला नाम है और ये कोई आम ड्रामा नहीं था। सुहेल अलियाब्रो और अली रज़ा ने इस कहानी में सिंगल मदरहुड और अडॉप्शन जैसे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को उठाया है। इस ड्रामे की खास बात ये थी कि इसने कंफर्ट जोन में रहकर कहानी नहीं सुनाई है। कुछ व्यूअर को ये कहानी अनकंफर्टेबल लगी और सच कहूँ तो यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि हर ड्रामा सबको खुश करने के लिए नहीं होता। सुहेल अलियाब्रो की परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट थी। सिंगल मदर्स की स्ट्रगल को ओवर ड्रामा किए बिना दिखाया गया। अगर आप मीनिंगफुल कंटेंट पसंद करते हैं तो दस्तक आपको ज़रूर पसंद आएगा। नंबर 9 इक़्तिदार। अनमोल बलोच और अली रज़ा की इस कहानी ने पावर, पॉलिटिक्स और पर्सनल रिश्तों तीनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। इक़्तिदार ने एक पुरानी लेकिन सच्ची बात याद दिलाई। जब इंसान ताकत के पीछे भागता है तो सबसे पहले अपने लोगों को खो देता है। इस ड्रामा की OST लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गई और सोशल मीडिया पर काफ़ी वक्त तक ट्रेंडिंग करती रही। नंबर 8 कर्जे जान। कर्जे जान 2025 के उन ड्रामाज में से एक था जो पाकिस्तान से निकलकर इंडिया तक दिलों में उतर गए। ये एक इमोशनल फैमिली ड्रामा था, रिश्ते, कुर्बानी और चुपचाप सहने वाला दर्द। इंडिया में इसके सीन जिस तरह से सर्कुलेट हुए उससे एक बात साफ हो गई, इमोशन की कोई लैंग्वेज नहीं होती। जब कहानी सच्ची हो तो बॉर्डर अपने आप फेड हो जाता है। कई सीन ऐसे थे जहां ऑडियंस सच में रो पड़ी। नंबर 7 शेर। नंबर 7 पर है शेर ड्रामा। फैमिली राइवलरी और पावर स्ट्रगल इस ड्रामे की बैकबोन थी। लोगों ने इसे द लायन किंग से कंपेयर किया और वजह साफ थी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, ईगो क्लैशेस और बेट्रियल। एक और अच्छी बात थी इसकी पेसिंग, न ड्रैग न जल्दबाजी। आजकल जब कई ड्रामा स्ट्रेच हो जाते हैं, शेर बैलेंस रहा और यही चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई। और ख़ासकर दानिश तैमूर और सारा की ग्रेसफुल प्रेजेंस ने इस ड्रामे को और भी पावरफुल बना दिया। नंबर 6 पर है सावल यार पिया। ये 2025 के सबसे पैशनेट रोमांटिक ड्रामा में से एक है। फिरोज़ खान, दुर्रे फिशा और अहमद अली अकबर तीनों ने इमोशनल वेट को बहुत अच्छे से संभाला। ये ड्रामा उन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा जिन्होंने कभी वन साइडेड एफर्ट किया हो। यहाँ प्यार ग्लैमरस नहीं था, थका देने वाला था और शायद इसी वजह से ये रियल लग रहा है। लेकिन इसका इमोशनल पंच और ड्रामा इस ड्रामे को बहुत ही खास बनाए हुए हैं। नंबर 5 जिनकी शादी उनकी शादी। ये ड्रामा सच में अलग था। हॉरर, कॉमेडी और रोमांस तीनों को बैलेंस करना आसान नहीं होता, लेकिन इस शो ने रिस्क लिया और जब इंडस्ट्री रिस्क ले और ऑडियंस उसे एक्सेप्ट कर ले तो वही प्रोग्रेस होती है। वहाज अली की वर्सटैलिटी और सहर खान की फ्रेश एनर्जी इस ड्रामे की जान थी। पाकिस्तानी ड्रामा में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कम ही होते हैं, इसलिए ये शो स्टैंड आउट करता है। नंबर 4 जमा तकसीम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर बेस्ड एक बहुत ही रियल ड्रामा। मावरा हॉकन और तलहा चाहू ने कैरेक्टर को सिंपल रखा और शायद इसी वजह से ये बिलीवेबल लगा। कई औरतों ने कमेंट में लिखा कि ये कहानी उन्होंने जी है और जब ऑडियंस खुद को स्क्रीन पर देख ले तो ड्रामा अपने आप पावरफुल बन जाता है और सक्सेसफुल भी। नंबर 3 पर है केस नंबर 9। अब आते हैं एक हार्ड हिटिंग क्राइम थ्रिलर पर। सबा कमर, फैसल कुरैशी और आमना शेख तीनों लेजेंड एक साथ। कोर्ट रूम ड्रामा तभी काम करते हैं जब एक्टर डायलॉग नहीं वेट उठाते हैं और केस नंबर 9 लेक्चर नहीं लगा। हर एपिसोड ग्रैपिंग था। ट्विस्ट, सस्पेंस और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने इसे मस्ट वॉच बना दिया। ड्रामा में आखिर तक सस्पेंस बना रहा और यही इसकी सक्सेसफुल होने की वजह रही। नंबर 2 मीम से मोहब्बत। अहद रज़ा मीर का कमबैक और दनानिर मुबीन की सरप्राइज एक्टिंग इस ड्रामे ने हिस्ट्री बनाई जब ये 1 बिलियन व्यू क्लब में शामिल हुआ। इसने ये भी साबित किया कि ऑडियंस अब सिर्फ बिग नेम नहीं, सिंसियरिटी देखती है। सिंपल लव स्टोरी, रिलेटेबल इमोशन और एफर्टलेस केमिस्ट्री सब कुछ कनेक्ट कर गया। नंबर 1 अब 2025 का सबसे बड़ा नाम पामाल। सबा कमर और उस्मान मुख्तार ने मिलकर एक ऐसा ड्रामा दिया जो सिर्फ शो नहीं रहा, एक कल्चरल फेमिनिन बन गया। हर एपिसोड में ट्विस्ट, हर सीन में इंटेंसिटी। पामाल को लोग इसीलिए याद रखेंगे क्योंकि इसने साबित किया कि स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर अब सिंगल रोल नहीं रही। अब बहुत से ड्रामे फीमेल अपने कंधों पे ढो रही हैं और ये उसमें से एक ताज़ा एग्जाम्पल है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि हर साल कुछ ड्रामा आते हैं लेकिन कुछ साल खुद ड्रामा बन जाते हैं।
2025 भी वैसा ही था। अगर आपने इनमें से कोई ड्रामा मिस किया है तो यकीन मानिए आपने बहुत ख़ास मिस किया है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा था और क्यों।